नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसात्मक आंदोलन करके तख्ता पलट किया गया, सरकार में बैठे लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, सत्ता बदल दी गई, उसी प्रकार से सत्ता परिवर्तन का सपना कुछ लोग भारत में भी देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप भी लगा दिया था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश में हिंसात्मक आंदोलन कराने की साजिश कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि अब हम संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी जेएनजी के ऊपर छोड़ रहे हैं। अब यही लोग देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। उसी बयान को लेकर लगातार बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही थी कि राहुल गांधी नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में भी हिंसा चाहते हैं। नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में भी हिंसा की साजिश रचने वाले लोगों पर अमित शाह का जवाब सामने आ गया है। दरअसल अमित शाह से जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या नेपाल जैसा हिंसात्मक आंदोलन भारत में भी संभव है, क्योंकि विपक्ष लगातार जेएनजी को प्रोटेस्ट के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, क्या भारत में भी हिंसात्मक आंदोलन के तहत सरकार बदली जा सकती है? तो इसका जवाब देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि भारत नेपाल तो नहीं है, हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। हमारे देश का युवा देश के निर्माण में लगा हुआ है। ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कि भारत में ऐसा आंदोलन संभव है। इस दौरान देखा गया कि गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों को भी चेतावनी देने का काम किया। उन्होंने अवैध प्रवासियों को लेकर कहा कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, जिसका मन करे वो यहाँ पर आ जाए। गृहमंत्री ने कहा कि यहाँ पर वोट देने का अधिकार केवल भारतीयों को है, केवल हमारे देश के नागरिकों को है, बाकी अन्य लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। इसके लिए लगातार सरकार एसआईआर पर जोर दे रही है। चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया कराने जा रहा है, ताकि जो अवैध लोग हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाया जा सके, अवैध प्रवासियों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सके। बाकी नेपाल और बांग्लादेश जैसी हिंसात्मक घटना भारत में भी कराने की जो साजिश रच रहे हैं, उन पर आप लोगों की क्या राय है? क्या भारत में ऐसे हिंसात्मक आंदोलन की जरूरत है?